अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवः प्रवचनाम बोधीन्दवः सायनाः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास्ते पाठकाः साधवः श्रुत्या योग जनैश्च पंथ गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ गारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागः प्रभु आहाराभय वैसद साधन दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिशादी सप्तक्षेत्र धर्मितरणीशीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान सात सरोत्साह स्वादन मदोत्कर मदगत समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंडावरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का संघ सहित मंगल विहार जम्बूद्वीप हसनापुर से शाश्वती अयोध्या की ओर चल रहा है और इस बिहार के मध्य आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का सीतापुर ये अयोध्या से 200 किलोमीटर पहले है। यहाँ पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का रात्रि में प्रवास रहा। आज प्रातःकाल आहारचर्या भी यहीं पर है। अभी प्रातः है, प्रवचन भी होगा, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आहारचर्या होगी और मध्याह्न में यहाँ से मंगल विहार होगा। यहाँ से विश्वाम महमूदाबाद होकर के शाश्वती अयोध्या की ओर ये बिहार का क्रम चल रहा है और हम सब लोग हसनापुर से 400 किलोमीटर तक आ गए हैं। अब केवल 200 किलोमीटर अयोध्या बाकी है। जल का कलश हाथ में ले लें सभी लोग तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। हाँ, बीच में लखनऊ है, जैसा अन्न जल होगा वैसा होगा। जल के कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्णय यही है। तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा दे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुणित रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिजक कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमतेक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टि करिए, घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर रस कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई
धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहे नात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णास सांख्य किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फलार की कई धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की त्या एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ बरसमी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फलार की कई धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि। एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वसमलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निज चतुषयों को। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम राश्यवच नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फलार की कई धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि। नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमो रते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिनम महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो विवरोतार्यामी इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फलार की कई धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का बल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। झारी हाथ में ले लें। लखनऊ से आज लखनऊ से तहसील फतेहपुर से और अन्य नगरों से जो भक्तगण आए हैं अभिषेक के लिए तैयार हैं। और आज कुमारी संस्कृति जैन पुत्री सुपुत्री श्रीमती राधा दिनेश जैन डालीगंज लखनऊ इनका आज जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिषेक करो। कपड़े नहीं लाई हो। चलिए शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षत्रोपदो विनाशनाय सब छाम राम रमनाथम राम रीम रूम रोम राशमा। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य लखनऊ से आए हुए समस्त श्री कैलाश चंद जैन सराफ सम्यक जैन चौक लखनऊ, श्री वीर कुमार जैन पुस्तक वाटिका, श्री विजय कुमार जैन पत्रकार फतेहपुर वाले, श्री पवन कुमार जैन, दिनेश चंद जैन, वीर कुमार जैन टिकैत नगर वाले, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती गीता जैन, डॉक्टर राधा जैन, ममता जैन, अंकिता जैन, शिल्पी जैन, शुभा जैन, विजया जैन, सलोनी जैन, ब्राह्मी जैन, अनुपम जैन, अंशुल जैन, पारस जैन एडवोकेट, रिंसू जैन, अंकित जैन, प्रिंसू जैन,
प्रांजल जैन, भरत जैन, वरदान जैन, वीर कुमार जैन साड़ी वाले, रितेश जैन, शंकी जैन, स्वाति जैन, चंदेश जैन शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, कुमारी संस्कृति जैन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर, संजीव जैन बहराइच वालों के स्वास्थ्य लाभार्थ, सभी शानदारा करने वाले श्री अतुल जैन, विजेंद्र जैन दिल्ली निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंधर कुशकामलादि भयम, सर्व बंधन भयम, सर्वायान दुर्घटना भयम, सर्वास्यान दुर्घटना भयम, सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम, चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वास्पदानि विस्फोटक भयम, विषाक्त वाष्पक्षण भयम, दुर्घटना भयम, भूकंप दुर्घटना भयम, साकिन्यादि भयम, भयम, हानि भयम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराज वीर बंधुमाना मानकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमा ध्यानमादि जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश सीतापुर नगरे भगवान पार्श्वनाथ जिनालये 20 संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे मत्सिर मासे कर्ण पक्षे अमावस्या तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव सगुणम चतुर्विध संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत ब्याह दिल्ली निवासी परिवार से श्री JK जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत ब्याह दिल्ली, कुलाधिपति सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्र बधु ऋचा जैन, पौत्र रक्षा जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री जिंदाज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान प्रभात सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी बसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला प्रवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री JC जैन हरिद्वार, इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी टुंगी, श्री संजय पापड़ी वाला औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुदाता निरंजन साहा पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समत पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन एवं श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, समस्त पदाधिकारी सदस्य भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दान मल्लजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता सिंह पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाशचंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, सम्यक जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुय जैन, श्रीमती सुषमा जैन, संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार सोनी शाह, श्री दित्का विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, बीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार सेठी सपरिवार दीमापुर, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी हपावत सपरिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली,
श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थलाबाद, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, अरे मनीषा जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा, प्रभात धुलियान, पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, विक्रम बिहार, कामरेख राबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थलाबाद, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु बीके जैन, खारी बावली, दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आसाची जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेद अखिलेश पाटनी, ओम के बिटल, कलकत्ता निवासी, सपरिवार, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, सपरिवार, राजपुर रोड, दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, सपरिवार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, सपरिवार, मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, पुत्र वधु, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र राहुल जैन, पुत्र वधु डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथार्थ जैन, विकासपुरी, दिल्ली, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सदना, उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार, सपरिवार, मुंबई निवासी, सपरिवार, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पात्र, मयंक धनावत परिवार, कटक, मुंबई निवासी, सपरिवार, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, उत्तराखंड, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाग, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभार, कलकत्ता निवासी, परिवार, श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती रुक्मणी देवी जैन, कांदीवली, मुंबई, शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सपरिवार, शांतिम करोतु मंगलम तनोत्स्वाय, षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम बना समाधिम गुरु गुरु धर्म शुक्ल ध्यानम गुरु गुरु यशाह गुरु गुरु सौभाग्यम गुरु गुरु अभिमतम गुरु गुरु पुण्यम गुरु गुरु विद्याम गुरु गुरु आरोग्यम गुरु गुरु श्रेया गुरु गुरु सौहार्द्रम गुरु गुरु सर्वाद इष्टग्रहादिनन कुले कुले कदली घातमणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे दादे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकचोपरि शांतिधारां चतुर्भिसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम सीतापुर दिगंबर जैन समाज के समस्त पदाधिकारी दसगण से समस्त परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु महामारी निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु गुरु बसठ स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भरत बाहुली भगवान की जय, वासुनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत तालम नंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणानिधि बहुत दुख मेटो जाते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुमधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिनेतम नूतनक्रेशम रक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर्चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम अग्रेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ ऐरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंध यक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकरा। ओम ह्रीम मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सजीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध रितार पूजत पाप हरो वीर मात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो।
ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीम चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंग पर विराजमान पांचों भगवंतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है। दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। तीर्थ भरत ज्ञान स्थली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीम भारत देश से राजधानी दिल्ली महानगर से कर्नाट प्लेस क्षेत्र से चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली तीर्थे विराजमान भरत स्वामी चक्र सिद्ध परमेष्ठी एवं ह्रीम में विराजमान 24 तीर्थंकर भगवान के सिद्ध चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त पिछीधारी दिगंबर जैन संतों के आचार्य उपाध्याय मुनि आर्यका चुल्लक चुल्लिका समस्त साधुओं के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। पिछी कमंडलुधारी माता तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जिनका बिहार शाश्वती अयोध्या के विकास की ओर चल रहा है ऐसी गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में जलाद अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता। ओम ह्रीम आर्का श्री चंदनामती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। अब सभी भक्तों को जो पारस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ सुन रहे हैं घर घर में पूरे देश में और विदेशों में भी बैठे हुए लाखों लाखों भक्तगण जो पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक महासांधारा एवं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन दर्शन सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं उन सभी के लिए सूचना है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी संघ सहित शाश्वती अयोध्या की ओर पूज्य माता जी के चरण चल रहे हैं और आज जम्बूद्वीप हसनापुर से लगभग 400 किलोमीटर पूज्य माता जी का संघ आ चुका है और हम लोग आज सीतापुर में विराजमान हैं। ये सीतापुर जिला है और महमूदाबाद नगर का जिला भी सीतापुर है। तो अब हम सब लोग आज यहाँ से आप लोगों ने अभिषेक देखा पूज्य माता जी का भी प्रवचन होगा और पूज्य चंदनामती माता जी भी आपको अपना संदेश देंगी और सभी को यही जानकारी लेना है कि आज प्रातःकाल यहाँ प्रवचन होगा। प्रवचन के पश्चात आहारचर्या होगी 8:30 बजे यहाँ पर प्रवचन होगा और प्रवचन के पश्चात आहारचर्या होगी और आहार के पश्चात यहाँ से संभावना है यहाँ से बिस्वा की ओर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का बिस्वा और महमूदाबाद की ओर मंगल विहार होने की संभावना है। तो मंगल विहार दोपहर में 2:30 बजे होगा और प्रातःकाल प्रवचन 8:30 बजे आहारचर्या 10 बजे। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। आज लखनऊ से भक्तगण आए हैं डालीगंज और चौक और पूरे लखनऊ से सभी लोग आए हैं बैनर लेकर के और बैनर में लिखा है हम सबकी बस एक ही इच्छा लखनऊ होकर माँ जाएं अयोध्या। ये भाषा बन नहीं पाई आपकी भाव बन गए हैं। सब लोग चाहते हैं कई दिनों से सभी लोग सभी लोग जो है लखनऊ के सभी भक्तगण कई दिनों से लगातार पूज्य माता जी के चरणों में आकर के प्रार्थना कर रहे हैं
और न जाने रात में 2 बजे उठते हैं और 3-4 बजे चल करके 6 बजे पहले माता जी के पास आ जाते हैं, संघ के विहार में भी सम्मिलित होते हैं और लगातार उनकी भावना है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का संघ यहाँ से लखनऊ होकर के अयोध्या की ओर जाए, यही भावना है ना। तो लखनऊ जाने में हमारा 20-25 किलोमीटर बढ़ेगा। हम लोग किलोमीटर बढ़ाना नहीं चाहते, नहीं 50 है। सीतापुर से लखनऊ होकर के 220 किलोमीटर है और सीतापुर से देखो ऐसा है ना, जब हम लोग 600 किलोमीटर आ सकते हैं, जब 600 किलोमीटर जा सकते हैं तो 10-20 किलोमीटर में कोई फ़र्क नहीं है, समझ गए ना, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, कोई फ़र्क नहीं है। अब वो लखनऊ होगा तो फतेहपुर किसे है? अब सुनो, दो माइक दो विजय पत्रकार जी को, माइक दो, चलो दो माइक दो विजय जी को, फटाफट दो माइक दो, माइक दे दो। कहाँ गया माइक? माइक नहीं था। चलो बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, चलो आ जाएगा। बोले भारत गौरव छत्तीसगढ़ प्रमुख अर्का सिंह ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री देवाय नमः। अवध प्रांत का एक एक नगर। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। नगर हो, सभी लोग पूज माता जी की तरह चाहते हैं। और केवल ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी स्थित परमेश्वरे नमः। प्रतीक्षा कर रहा है, सभी में अपूर्व उत्साह है। हमारी ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। भव्यात्माओं, जैसा कि श्री गौतम स्वामी कहते हैं, सुगम्य आओ संतो, और उनके मंत्र भी हैं। पाक्षिक प्रतिकोण में गणधर वलय के 48 मंत्र हैं। नमो जिनानम नमो ही जिनानम आदि, उन्हीं में ये मंत्र भी आए हैं। नमो आमो से पत्तानम नमो। इन्हीं का अनुसरण करते हुए श्री कुंद कुंद स्वामी योगी भक्ति में ऐसे योगियों की वंदना करते हुए कहते हैं, आमो सह्ये खेलो सह्ये जल्लो सह्ये तव सिद्धे विप्पो सह्ये सबो सह्ये वंदामित विहेण। अमय महु खीर सप्य सवीरे अक्षीण महान से वंदे मनबली बचबली काय बलिनो ये वंदामित विहेण। भव्यात्माओं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। आम औषधि, क्षेल औषधि, जल औषधि, विप्र औषधि, सर्व औषधि, तब सिद्ध 5 औषधि रिद्धि नित्य को बंधु त्रैविध। अमृत मधु दुग्ध व घी श्रावी अक्षीण महानस को बंधु। मन बलि वचन बलि काय बलि मैं त्रिविध सभी मुनि को बंधु। भव्यात्माओं, श्री कुंद कुंद स्वामी क्या कहते हैं, देखो। कहते हैं जो आमौषधि, आमरस औषधि और कोई भी अपक्व वस्तु भी जिनके हाथ में आ जाए और जिनके शरीर से स्वस्थित हवा आदि और जिनके शरीर के सभी अंग प्रत्यंग सब औषधि रूप परिणत हो जाते हैं, सर्वौषधि आदि रिद्धियों से सहित ऐसे मुनियों की वंदना करते हुए
श्री गौतम स्वामी ने भी उनको नमन किया है और श्री कुंद देव भी नमन करते हैं। ऐसे तप सिद्धि से तपस्या के प्रभाव से जो रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, ऐसे मुनियों को हम नमन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। अमय मही, अमय महु खीर सप्य सभी है, अमृत श्रावी, मधु श्रावी, क्षीर श्रावी और सर्पिश श्रावी, ये 4 रिद्धियाँ जो है रस रिद्धि कहलाती हैं। जिनके हाथ में विष जैसा आहार कोई दे दे, चाहे जैसा आहार दे दे, कड़ी तिमड़ी हो चाहे जो कुछ हो, चाहे रूखा हो चाहे सूखा हो चाहे नीरस हो, लेकिन जो अमृत के समान परिणत हो जाता है और जिनके वचन भी अमृत के समान परिणत होते हैं, वो अमृत श्रावी रिद्धिधारी महामुनि हैं। वचनों में भी अमृत के समान वचन, एक शब्द भी जिसके सामने बोल दे अमृत के समान काम कर जाते हैं। और जिनके हाथ में आया हुआ कैसा भी आहार अमृत के समान बन जाता है, अमृत बन जाता है। मधुश्रावी, जिनके हाथ में आया हुआ रूखा सूखा आहार भी मधुर मीठा बन जाता है, मधुर बन जाता है। खीर श्रावी, क्षीर, जिनके हाथ में आया हुआ अन्न क्षीर दूध बन जाए, खीर बन जाता है, दूध बन जाता है। और जिनके हाथ में आया हुआ आहार सर्पी यानी घी के समान परिणत हो जाता है, घी के समान गुणकारी, घी के समान और चिकना स्वादिष्ट गुणकारी बन जाता है। यद्यपि उसके स्वाद से उनका कोई प्रयोजन नहीं है, महातपस्वी हैं। रूखा सूखा नीरस आदि आहार में जिनके कोई राग द्वेष नहीं है, फिर भी उन रिद्धियों के प्रभाव से जिनके वचन भी वैसे ही परिणत होते हैं और जिनके हाथ में आया हुआ रूखा सूखा आहार भी अमृत श्रावी बनता है, मधुर श्रावी बनता है, क्षीर श्रावी और सर्प श्रावी। ये 4 रिद्धियाँ हो गई, वो 5 रिद्धियाँ, ये 4 रिद्धियाँ। और एक रिद्धि है क्षीण महानस। जिस चौके में आहार हो जाए, जिस भोजन में, जिस घर में आहार हो जाए, उस घर में उस दिन चक्रवर्ती का कटक भी जीव ले, कितने भी लोग जीव ले, लाखों करोड़ों ने, अरबों खरबों नहीं, कितने ही करोड़ लोग जीव ले भोजन करने, फिर भी भोजन घटे ही नहीं। ये है रिद्धि अक्षीण महानस। जिनके अक्षीण महानस रिद्धि हो जाती, भोजन नहीं घटता है। और जिस अक्षीण महानस की के 2 भेद किए हैं, अक्षीण महालय और अक्षीण महानस। अक्षीण महालय में यह है कि जिस छोटे से कमरे में 10 बाई 10 की फुट के छोटे से कमरे में बैठ जाए और जो वहाँ पर लाखों लोग बैठ कर के प्रवचन सुन रहे और किसी को बाधा ही न पहुँचे, ऐसी उस महालय में शक्ति आ जाए, महिमा आ जाए। ये है रिद्धि का प्रभाव। ऐसे अक्षीण महानस और अक्षीण महालय रिद्धि के धारी ऐसे महामुनियों की वंदना की है श्री कुंद स्वामी ने। मनोबली, जो मन में एक अंतर्मुहूर्त के अंदर सारे द्वादशांग का चिंतन कर सकते हैं, कर लेते हैं, ऐसे मनोबली रिद्धिधारी। ऐसे वचन बली, एक अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट के भीतर पूरे द्वादशांग को पढ़ जाए, वचन मुख से उच्चारण कर जाए, ऐसे वो वचन बली रिद्धि के धारी। और काय बली रिद्धि के धारी, जिनके शरीर में ऐसा बल होता है, जो जैसे बाली मुनि का उदाहरण आता है। कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे, रावण उधर से जा रहा था और उसका विमान कीलित हुआ, रुक गया, तो उतर कर देखता है ये तपस्या साधु कर रहे तपस्या, अच्छा। और वो कैलाश पर्वत को उखाड़ करके अपनी विद्या से हजारों विद्याएं उसको सिद्ध थी, अपनी विद्या से उस पर्वत को उखाड़ कर फेंकना चाहता था कि बाली मुनि ने एकदम उनको जरा सा पर्वत हिलते ही एकदम उन्होंने अपने द्विज्ञान से अधिक ज्ञान से जान लिया कि रावण ऐसा उपसर करने के लिए मेरे ऊपर उपसर करने के लिए पूरे पहाड़ पर, तो उसमें
भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनवाए गए 72 जिन मंदिर, तब तक उनका अस्तित्व था। बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है पद्म पुराण आदि ग्रंथों में, तब तक उनका अस्तित्व था। बताओ आप, एक कोड़ा कोड़ी सागर, भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनवाए गए मंदिर जीर्णोद्धार होता रहा, जीर्णोद्धार होता रहा, जीर्णोद्धार होता रहा। तब तक वो मूर्तियाँ विराजमान थी, भगवान विराजमान थे। इन मुनियों की, इन भगवंतों की प्रतिमाओं की आसाधना हो जाएगी, मंदिर ध्वस्त हो जाएंगे और इस पर्वत पर रहने वाले लाखों जीव, सिंह व्याघ्र आदि, अजगर सर्पादिक बड़े बड़े, और सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सोच करके बाली मुनि ने जरा सा पैर का अंगूठा दबा दिया। रावण दबा, रोने लग गया, चीखने लग गया। तभी से उसका नाम रौती थी रावणा, पहले उसका नाम दशमुख था, दशानन था, तब से रावण नाम हो गया। और उसकी पत्नी ने आकर के गुरु के सामने, मुनि के सामने, पति भिक्षा दीजिए, भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मुनि तो क्षमा के भंडार होते ही हैं। उन्होंने पैर का अंगूठा उठाया, रावण निकल कर आया और खूब स्तुति की है रावण ने। उस समय इतनी स्तुति की मुनि की, महान, खूब स्तुति करके महान पुण्य संचित किया है, क्षमा याचना की है। ऐसा जैन रामायण में वर्णन आता है। तो बात यही है कि यह है कालबेली रिद्धि। ऐसे ही कालबेली रिद्धि से जो पर्वत को भी उठा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। केवल हित के लिए, धर्म की रक्षा, धर्मायतन की रक्षा, मुनियों की रक्षा आदि के लिए अपनी रिद्धि का उपयोग करते हैं साधु। जैसे विक्रिया रिद्धि का उपयोग श्री विष्णु कुमार महामुनि ने 700 मुनियों की रक्षा के लिए किया था। ऐसे अपनी शक्ति और रिद्धि का उपयोग साधु केवल धर्म और धर्म, जैसा कि हमने बताया, पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी संघ सहित हसनापुर से शाश्वती अयोध्या की ओर मंगल विहार चल रहा है। उसी दरमियान आज पूज्य माता जी सीतापुर में हैं। सबसे पहले कुमारी संस्कृति आ जाएं, सुपुत्री श्री दिनेश जैन, श्रीमती राधा जैन, लखनऊ डालीगंज। इन्होंने MSc मैथ से किया है, PhD कर रही हैं और आज इनका जन्मदिन है। पूज्य माता जी से आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। सुबह सुबह आए हैं आशीर्वाद के लिए, आ जाइए। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में, पूज्य चंदनामती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। आज इनका जन्मदिन है कुमारी संस्कृति का, इसके उपलक्ष्य में इन्होंने आशीर्वाद लिया। संस्कृति जैन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नया साल आपका मंगलमय हो। और डॉक्टर राधा जैन जो इनकी मम्मी हैं, ये भी सीनियर साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छा अध्ययन किया इन्होंने। और सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि गणी ज्ञानमती माता जी के गृहस्थ अवस्था की सबसे बड़ी जो बहन है, माता जी से छोटी, शांति देवी जैन, उनकी सुपुत्री हैं। और जब ये पढ़ाई कर रही थी उस समय ही अनेक प्रकार के, कई प्रकार के रिश्ते इनकी अन्य और जातियों के आए। लेकिन राधा जैन को जो पूज्य माता जी ने संस्कार दिए कि अपनी कुलवंश परंपरा और शास्त्रीय परंपरा के अनुसार बेटा तुमको रक्षा करना है और अपनी अग्रवाल दिगंबर जैन जाति में ही विवाह करना है, इन्होंने उस नियम का अच्छा परिचय दिया। इस पर आज हम सबको बहुत ही गौरव है। राधा जी के बड़े मामा जी आज कैलाश चंद जी भी लखनऊ से यहाँ आए हुए हैं, 84-85 साल उनकी उम्र है। वे भी हमेशा यही कहते हैं कि ऐसे बच्चों पर हमें बहुत बड़ा गौरव है और इस गौरव की रक्षा संस्कृति भी करती रहेंगी, करेंगी। इस कुलवंश परंपरा की रक्षा का गौरव हमेशा करें, ऐसा संस्कृति के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। राधा जी के लिए, दिनेश के लिए और अरिहंत इनके सुपुत्र के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हमारे बीच में आज राजधानी दिल्ली से भरत ज्ञानस्थली तीर्थ के अध्यक्ष श्री अतुल कुमार जी जैन और युवा परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कार्याध्यक्ष श्री विजेंद्र कुमार जी जैन,
जिन पर पूज्य माता जी को, स्वामी जी को, हम सबको बहुत ही गौरव रहता है। दिल्ली के अंदर भरत भगवान की कीर्ति कांति को गुंजायमान करने वाले ऐसे इन भक्तों पर, श्रद्धालु भक्तों पर, इन्हें भी आर्ष परंपरा के संरक्षण के लिए पूज्य माता जी सदैव प्रेरणा देती हैं और गौरव करती हैं कि हमारे जो अतुल जी पहले धर्म के प्रति समर्पित नहीं थे, लेकिन जब से भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान की ज्ञानमती माता जी के संपर्क में आए, तब से मैं देखती हूँ आधी रात में भी यदि पूज्य माता जी स्मरण करें तो तुरंत उपस्थित होते हैं और आज्ञा का परिपालन करते हैं। ऐसे राजधानी दिल्ली के भक्तों के लिए और अवध के लोग आए। देखो अब हम लोग अवध में आज से प्रवेश किए हैं। उत्तर प्रदेश के अवध में तो सीतापुर से ही प्रवेश होता है। ये अवध प्रांत है जिसकी छाया, भगवान ऋषभ देव की छाया सभी प्रांतवासियों को प्राप्त हुई है। आप लोग चाहते हैं कि ज्ञानमती माता जी लखनऊ आए। देखो हम अयोध्या के लिए मुख्य आए हैं, समझे ना। ये मैं माता जी की इच्छा बता रही हूँ। अभी सर्दी के कारण थोड़ा माता जी मंदिर जी में नहीं आई हैं। 8:30 बजे आकर के प्रवचन आपको सुनाएंगी। आपने अभी माता जी का प्रवचन सुना, तो लखनऊ वालों के लिए क्या विजय जी बार बार अपनी बात पूरे लखनऊ वालों की रखते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ज्ञानमती माता जी ने जो कहा है कि हम अयोध्या का लक्ष्य बना करके आए हैं और अभी हमको सीधे सीधे अयोध्या पहुँचने दो। बाकी आप अपनी बात कहते रहिए और हम लोग सुनते रहेंगे। अब नहीं, निर्णय होगा सब रास्ते में ही है। चाहे बिस्वा हो, महमूदाबाद हो, लखनऊ हो, बाराबंकी हो, टिकैत नगर हो, सब रास्ते में है। थोड़ा थोड़ा अलग है, देखते हैं कैसे रूट बनता है। तो अब श्री विजय कुमार जी जैन पत्रकार, तहसील फतेहपुर, जो लखनऊ भी रहते हैं, तो लखनऊ वासियों की तरफ से अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। विजय जी। आज पूज्य माता जी के लखनऊ से बहुत सारे लोग माता जी के लिए बराबर आ रहे हैं और आप जानते हैं कि लखनऊ के लोग 10 बजे सुबह सो के उठते हैं, लेकिन 2 बजे सवेरे से प्रतिदिन माता जी के दर्शन के लिए माता जी लखनऊ कैसे आएंगी, इसका प्रयास इन्होंने जिस प्रकार किया है, माता जी को निश्चित रूप से उसका मूल्यांकन करना चाहिए और लखनऊ माता जी का आगमन निश्चित रूप से होना चाहिए। मतलब इनका उत्साह हमने रह करके देखा है कि लखनऊ वासियों को उत्साह निश्चित रूप से माता जी सराहनीय है और आपको उस पर विचार करना चाहिए कि माता इनकी जो भावना है उसकी भावना का सम्मान हो और माता जी निश्चित रूप से लखनऊ आए। लेकिन एक बात और कहनी है कि अवध प्रांत का प्रत्येक नगर, फतेहपुर में रहते हो, लखनऊ वाले, अवध प्रांत का प्रत्येक नगर पूज्य माता जी के चरण रज चाहता है। माता जी ने भी कहा है कि बिस्वा महमूदाबाद होते हुए बिलाहरा फतेहपुर और फतेहपुर होते हुए लखनऊ माता जी जाएंगी और निश्चित रूप से कोई भी गांव, किसी को ये शिकायत नहीं रहेगी कि पूज्य माता जी के चरण रज हमें नहीं मिली। हमें विश्वास है कि पूज्य माता जी को प्रत्येक गांव के लोगों को पूज्य माता जी का आशीर्वाद, पूज्य माता जी की चरण रज प्राप्त होगी और उसके बाद माता जी का लखनऊ महानगर में मंगल आगमन होगा और वहां से माता जी अयोध्या के लिए विहार करेंगी। इस प्रकार की रूपरेखा निश्चित रूप से तय होनी चाहिए और महमूदाबाद के बाद निश्चित फतेहपुर, बिलाहरा, फतेहपुर और उसके बाद सीधा लखनऊ के लिए माता जी का विहार हो, ये निश्चित रूप से तय होना चाहिए। हम चाहते हैं कि माता जी हम लोगों की भावना को समझें और सभी नगर वासियों को, अवध का प्रत्येक नगर जो माता जी के हस्तिनापुर के बिहार से लेकर अब तक आसान्वित है कि माता जी हमारे यहाँ आएंगी, माता जी हमारे यहाँ आएंगी, माता जी की चरण रज हमको मिलेगी, तो हम चाहते हैं किसी को निराशा नहीं होनी चाहिए। अभी स्वामी जी ने भी कहा है कि जब हम 600 किलोमीटर के लिए चल के आ रहे हैं तो 10-20 किलोमीटर की कोई बात नहीं है। हम चाहेंगे कि प्रत्येक नगर को उसका लाभ मिले, सबकी भावनाओं का सम्मान हो और सभी को उसका लाभ मिलकर हम अवधवासी निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त करें। बोले गणित प्रमुख आर्का से ज्ञानमती माता जी की जय। बोलोगे? अब रितेश जैन, लखनऊ जैन समाज की ओर से रितेश जैन भी अपनी बात रखना चाहते हैं और श्रीमती स्वाति जैन, चंदेश जैन, इनकी 17वीं शादी की वर्षगांठ है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आए हैं क्या? आ जाओ, आशीर्वाद ले लो। स्वाति जैन, चंद्रेश जैन, इनकी शादी की वर्षगांठ है, आशीर्वाद ले लीजिए माता जी से। ले आइए, इधर ले लो। हाँ, महिला मंडल की तरफ से भी शुभा जैन, श्रीमती शुभा जैन,
ये इनकी भी भावना है कि पूज्य माता जी का लखनऊ आगमन हो। रितेश जैन। हम सभी डालीगंज वासी माता जी से अनुरोध करते हैं लखनऊ चलने के लिए, और इस बात का वचन देते हैं कि अयोध्या में मन वचन काहे से हमारा एक एक व्यक्ति तन मन धन से सब तरीके से सहयोग करेगा और माता जी के हर समय साथ में कदम से कदम मिला के रखेगा। माता जी का जैसा आदेश होगा उसी आदेश के हिसाब से ही पूरे कार्य होंगे। हर बच्चा माता जी के साथ में रहेगा। हाँ, माता जी से मेरा जो है करबद्ध निवेदन है, हमारी जो महिला मंडल है माता जी नई बनी है ट्रस्ट, गढ़नी ज्ञानमती और प्रांतीय महिला संगठन ट्रस्ट, माता जी वो आशीर्वाद के लिए पलक पावने बिछा कर बैठी है। तो माता जी हम सभी महिलाएं चाहती हैं कि आप हम लखनऊ जरूर पधारें माता जी। हाँ स्वामी जी, कोशिश है इतनी हो जाएंगी अभी तो। हाँ 1008 महिलाएं हो जाएंगी लखनऊ की पूरी मिला के।